हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का प्रॉब्लम है लेट कोड 2561 रीअरेंजिंग फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं। प्रॉब्लम में हमें बास्केट 1 और बास्केट 2 दो एरे हमें गिवन है। ठीक है, बास्केट 1 और बास्केट 2 दो एरे गिवन है और हमसे कहा गया है कि बास्केट 1 में से हम किसी भी इंडेक्स आई को पिक कर लें, बास्केट 2 में से भी हम किसी भी इंडेक्स जे को पिक कर सकते हैं और फिर पिक करने के बाद हम जो बास्केट 1 ऑफ आई है, बास्केट 1 ऑफ आई और बास्केट 2 ऑफ जे, इन दोनों को मैं आपस में स्वैप कर सकता हूँ। ठीक है, और जो स्वैपिंग की कॉस्ट होगी वो होगी मेरी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम ऑफ बास्केट को मैं B1 से डिनोट कर रहा हूँ, बास्केट 1 को B1 ऑफ आई और B2 ऑफ जे। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मेरी कॉस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बास्केट 1 को B1 से डिनोट कर रहा हूँ 1 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मैं बास्केट 1 में से कोई सा भी वैल्यू पिक कर सकता हूँ, बास्केट 2 में से भी मैं कोई सा भी वैल्यू पिक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको पिक किया और इसको पिक किया, इन दोनों को मैं आपस में स्वैप भी कर सकता हूँ। अगर मैंने स्वैप कर दिया तो क्या होगा 4 2, ये 1 यहाँ आ जाएगा स्वैप करने के बाद 1 2 और ये 2 यहाँ आ जाएगा तो 1 की जगह पे 2 आ गया तो 2 4 1 2। ठीक है, स्वैपिंग हो गई। तो जो स्वैपिंग की कॉस्ट होगी वो क्या होगी, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम क्या है 1 और 2 में से 1 छोटा है तो कॉस्ट हमारी 1 हो गई। ठीक है, कॉस्ट हमारा 1 हो गया। तो हम कितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं B2 के वैल्यूज से। ठीक है, और जो कॉस्ट होगा वो हर बार मिनिमम होगा। जिनको हम स्वैप कर रहे हैं, जिन दो एलिमेंट्स को हम स्वैप कर रहे हैं, उन दोनों एलिमेंट्स में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारी कॉस्ट होगी। तो इस स्वैपिंग को करके मुझे बास्केट 1 और बास्केट 2 दोनों एरेज को इक्वल करना है आफ्टर सॉर्टिंग। आफ्टर सॉर्टिंग मतलब कि अगर इन दोनों एरेज को मैं सॉर्ट करूँ तो क्या होगा 1 2 2 4, ये क्या होगा 1 2 2 4। तो दोनों एरेज मेरे इक्वल आ गए। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि स्वैपिंग करो। ठीक है, और स्वैपिंग इस तरह करो कि जो मेरे एरेज हैं B1 और B2, बास्केट 1 और बास्केट 2, वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाए और मुझे मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो बास्केट 1 की लेंथ है और बास्केट 2 की लेंथ है दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं अगर बास्केट 1 और बास्केट 2 दोनों को इक्वल करना है, मतलब कि मुझे इन दोनों बास्केट 1 एरे और बास्केट 2 एरे, मेरा टारगेट यही है कि दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल जब हम कर देंगे तो जितने नंबर ऑफ़ 2 इसमें प्रेजेंट है उतने नंबर ऑफ़ 2 यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ़ 4 यहाँ प्रेजेंट है उतने नंबर ऑफ़ 4 यहाँ भी प्रेजेंट होंगे। मतलब कि हर एक एलिमेंट की जब फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी तभी तो दोनों एरे इक्वल होंगे। ठीक है, ये आप सोचिए ज़रा। तो एक काम करते हैं, हम पहले अप्रोच समझते हैं इस क्वेश्चन का, फिर हम कोड देखेंगे। अप्रोच देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें रिटर्न क्या करना है। हमें रिटर्न करना है मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, कि मिनिमम कॉस्ट कितना आ रहा है दोनों एरेज को इक्वल करने में। हमें बास्केट 1 गिवन है, हमें बास्केट 2 गिवन है, इसमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स गिवन है। एलिमेंट्स क्या हैं, कॉस्ट हैं फ्रूट के। ठीक है, हमें दोनों एरेज को इक्वल करना है। दोनों एरेज कब इक्वल होंगी, खुद सोचिए एक बार। दोनों एरेज इक्वल होंगी मतलब कि हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी बास्केट 1 में और बास्केट 2 में दोनों में सेम होगी। अगर 1 इसमें 2 टाइम्स आ रहा है तो 1 इसमें भी 2 टाइम्स आएगा। अगर 3 इसमें 3 टाइम्स प्रेजेंट है तो 3 इसमें भी 3 टाइम्स प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। समझ रहे हैं आप। अगर 4 इसमें 4 टाइम्स है बास्केट 1 में तो 4 इसमें भी 4 टाइम्स लाई करना चाहिए। अगर 5 इसमें 3 टाइम्स लाई कर रहा है बास्केट 1 में तो बास्केट 2 में भी 5 3 टाइम्स लाई करना चाहिए, तभी तो दोनों एरे इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमारा टारगेट है कि दोनों एरेज को इक्वल करना है और इक्वल करने के लिए हमें एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि है स्वैपिंग। ठीक है, तो हम इतना तो समझ गए कि अगर इक्वल होंगे एरेज तो हर एक एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा बास्केट 1 जो गिवन है वो है 1 3 4 3 2, बास्केट 2 जो है 1 2 3 4 4। क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि 4 इसमें 1 टाइम है और 4 इसमें 2 टाइम्स है। अगर मैं एक 4 इसमें भेज भी दूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। इक्वल होने के लिए
मुझे फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी इवन नहीं है तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हम। यहाँ 4 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, जो फ्रीक्वेंसी हो गई 4 की वो मेरी 3 हो गई। तो 3 को मैं दोनों बास्केट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। जब नंबर ऑफ 4 हैं वो मेरे 3 हैं, तो मैं 4 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता ना दोनों बास्केट में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इवन फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए हर एक एलिमेंट्स की। 3 कितने टाइम्स है, 3 1 2 3 टाइम्स है, तो 3 को भी मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता बास्केट 1 बास्केट 2 में। 2 मेरा 1 टाइम है, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 की टोटल फ्रीक्वेंसी मेरा इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, टोटल फ्रीक्वेंसी 1 + 1 2 हो गया। तो एक बार इसमें प्रेजेंट है एक बार इसमें प्रेजेंट है, तो इवन था ना। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 की, 2 है, तो इवन है, तो मतलब मैं इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो हम हर एक एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, अगर वो ऑड है तो मैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता बास्केट 1 बास्केट 2 में, तो हमारे एरेज कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इवन है तो मैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सो ये पॉसिबल है, तो हम मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। अब लेट कीजिए जो बास्केट 1 गिवन है और बास्केट 2 गिवन है, ठीक है। अब देखिए जो 3 कॉस्ट है वो कितनी टाइम्स प्रेजेंट है, 3 की फ्रीक्वेंसी जो बास्केट 1 में है वो 2 है। 3 की फ्रीक्वेंसी बास्केट 1 में मेरा 2 है। बास्केट 2 में 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बास्केट 2 में 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है। बास्केट 1 में कितनी फ्रीक्वेंसी है 1 की, 1 की फ्रीक्वेंसी मेरी 1 है। बास्केट 2 में 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, प्लस हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। जो 3 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है वही 3 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, जो 1 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है वही 1 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है। सो हम इनको सॉर्ट करेंगे तो सेम ही आएगा, 1 3 3 1 3 3, सेम ये मिलेगा। तो हमारा टारगेट बस इतना है कि हमें दोनों एरे में फ्रीक्वेंसी सेम करना है हर एलिमेंट की, समझ गए। हमारा टारगेट बस इतना है कि हमें दोनों एरेज में जो हर एक एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम करनी है। अब लेट कीजिए आपका नाम ए है और आपके फ्रेंड का नाम बी है, ठीक है। आपके पास 6 एप्पल्स हैं, आपके फ्रेंड के पास 2 एप्पल्स हैं। तो आप चाहते हैं कि मेरे पास और मेरे फ्रेंड के पास दोनों के पास नंबर ऑफ़ एप्पल्स सेम हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप अपने पास से कुछ एप्पल्स इसको देंगे। तो कितने एप्पल्स देंगे इसको, तो मैं कहूँगा 6 - 2 4, मतलब कि 4 एप्पल्स आपके पास ज़्यादा हैं। तो अगर आप 4 एप्पल्स आपके पास ज़्यादा हैं किसके कंपेयर में, आपके फ्रेंड के कंपेयर में, मतलब कि उसके पास 4 एप्पल्स कम है। तो अगर आप आधे एप्पल उसको दे देंगे तो आपके पास और आपके फ्रेंड के पास सेम नंबर ऑफ एप्पल्स हो जाएंगे। तो 4 का आधा कितना हुआ, 2 हुआ। तो आपने 2 एप्पल्स उसको दे दिया और 2 एप्पल्स आपके पास बच गए फिर। तो अब तो आपके पास 6 - 2 4 एप्पल्स हो गए और इसके पास 2 + 2 = 4। तो आपके पास और अब आपके फ्रेंड के पास दोनों के पास नंबर ऑफ एप्पल्स सेम हो गए। तो सेम इसी तरह हम क्वेश्चन में भी करेंगे। हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि कितनी ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे निकाल लिया कि जो 3 की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, बास्केट 1 में 3 की फ्रीक्वेंसी मेरी 2 है। बास्केट 2 में मेरी 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। तो हम सबसे पहले तो ये फाइंड करेंगे कि 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, तो 2 - 1 1, दोनों फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा ये फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा है उसमें उसका हाफ करके हम आधे दूसरे बास्केट में डाल देंगे, ताकि दोनों बास्केट में जो एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो जाए। हमें एरे की फ्रीक्वेंसी को तो इक्वल करना है, क्यों इक्वल करना है मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। क्योंकि हमें एरेज को इक्वल करना है, ओवरऑल हमें क्या करना है, एरेज को इक्वल करना है। तो हम दोनों की हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को सेम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी हैश मैप का यूज़ करेंगे, ठीक है। या हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ट्री मैप का यूज़ करेंगे। हम ट्री मैप क्यों बोल रहा हूँ मैं ट्री मैप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्री मैप में जो कीज़ होंगे वो सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर होंगे, ठीक है। वो आप छोड़िए, बाद में देखेंगे वो कि ट्री मैप हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। पहले आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि हम हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को सेम करने वाले हैं दोनों ही एरेज में, ठीक है। तो हम ये फाइंड करेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हैश मैप बना लेंगे और उसके अंदर पहले हम बास्केट 1 की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करवा लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा बास्केट 1 जो गिवन है वो गिवन है 1, ठीक है। तो बास्केट 1 में फ्रीक्वेंसी क्या है एलिमेंट्स की, बास्केट 1 में है वो 1 2 टाइम्स है, 2
1 टाइम्स है और 4 1 टाइम्स है। ये हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर करवा लिया। ये देखिए आप, जो कोस्ट है वो सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर हुआ है। पहले 1 का जो कोस्ट 1 है, जो कोस्ट 2 है, कोस्ट 4 है, ऐसे सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर हुआ है, इसलिए हम ट्री मैप यूज़ कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो 1 को हमने 2 टाइम्स, 1 की फ्रीक्वेंसी वो 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो अब हमने बास्केट 1 पे ट्रैवर्स कर लिया, अब हम बास्केट 2 पे जाएंगे। तो बास्केट 2 पे गए तो हमें फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? हम माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे भी तो हमने माइनस किया था, आपके पास 6 एप्पल्स थे, एप्पल की फ्रीक्वेंसी आपके पास 6 थी, आपके फ्रेंड के पास 4 थी, सॉरी 2 थी, तो कितनी ज़्यादा थी, इसके लिए हमने क्या किया था, आपके पास जो एप्पल की फ्रीक्वेंसी है और आपके फ्रेंड के पास जो एप्पल की फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों को माइनस किया था, इसलिए हम यहाँ भी माइनस करेंगे। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी हम माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पे 4 आया तो हमने 4 की फ्रीक्वेंसी एक कम कर दी तो 0 हो गया। यहाँ पे 2 आया, हमने 2 की फ्रीक्वेंसी एक कम कर दी, 0 हो गया। फिर 2 आया, हमने 2 की फ्रीक्वेंसी एक और कम कर दी, वो -1 हो गया। फिर 2 आया, हमने 2 की फ्रीक्वेंसी एक और कम कर दी, वो -1 आया, -2 हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई जो 1 है, वो फ्रूट जिसका कोस्ट 1 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 एक्स्ट्रा है, और जो 2 है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 एक्स्ट्रा है। लेकिन यहाँ -2 आया, -2 ये डिनोट कर रहा है कि बास्केट 2 में 2 एक्स्ट्रा है, और यहाँ +2 आया है, मतलब कि बास्केट 1 में जो फ्रूट है उसका 2 एक्स्ट्रा है, 2 फ्रूट्स एक्स्ट्रा हैं। तो हम क्या करेंगे, जो जो फ्रूट्स एक्स्ट्रा है ना, उनको हम एक एक्स्ट्रा फ्रूट लिस्ट बनाएंगे और उसमें स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कौन सा फ्रूट कितना एक्स्ट्रा है। तो हम 2 लिस्ट बनाएंगे, एक्स्ट्रा 1 और एक्स्ट्रा 2। एक्स्ट्रा 1 में हम स्टोर करवाएंगे कौन कौन से फ्रूट्स वो हैं जो बास्केट 1 में एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा 2 में हम उन फ्रूट्स को स्टोर करवाएंगे जो कि बास्केट 2 में एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 1 लिस्ट बनाएंगे, एक्स्ट्रा 2 लिस्ट बनाएंगे। अगर मेरा डिफरेंस लेस देन 0 है तो मतलब वो बास्केट 2 में वो फ्रूट 2 में एक्स्ट्रा है, तो हम उस फ्रूट को 2 में स्टोर करवा देंगे। अगर मेरा डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो हमने स्टोर करवाया है फ्रीक्वेंसी मैप में, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम इसमें स्टोर करवाएंगे एक्स्ट्रा 1 में, मतलब वो बास्केट 1 में एक्स्ट्रा फ्रूट है। ठीक है, तो हम 1 को इसमें स्टोर करवा देंगे। क्यों? क्योंकि जो इसका डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको स्टोर करवा देंगे। कितने टाइम्स स्टोर करवाएंगे? 2 टाइम्स स्टोर करवाएंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है, तो 2 टाइम्स हमने इसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ को 2 टाइम्स एक्स्ट्रा करवा दिया कि भाई मेरे पास 2 फ्रूट्स, जो जिस फ्रूट्स का कोस्ट 1 है वो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स 1 को स्टोर करवा दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हम, जब मेरे पास 6 एप्पल्स थे और मेरे फ्रेंड के पास 2 एप्पल थे, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितने थे? 4 थे। तो मैंने एक्चुअली में एक्स्ट्रा कितने थे, मतलब कि अगर मैं 2 इसको दे दूँ तो मेरे पास, मेरे फ्रेंड के पास सेम हो जाएगा नंबर ऑफ़ एप्पल्स। हाँ, तो मेरे पास एक्चुअल में 2 ही तो एक्स्ट्रा थे, तो हमने 4/2 ही तो अपने फ्रेंड को एप्पल दिया। तो हम उन्हीं एलिमेंट्स को स्टोर करवा रहे हैं जिनको हमें स्वैप करना है। तो 2 एक्स्ट्रा है ना, तो हम एक बास्केट 2 को दे देंगे, तो मेरे पास और मेरे फ्रेंड के पास, मतलब बास्केट 1 और बास्केट 2 दोनों में सेम हो जाएगा। तो हम इसको, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है, तो 2/2 हमने इसका हाफ कर दिया, और जितना आया उतने टाइम्स हम इसको एक्स्ट्रा 1 में ऐड करवा देंगे। इसलिए हमने यहाँ पे एक ही बार ऐड करवाएंगे। यहाँ पे मैंने जो समझाया था ना आपको, ए है और बी है। ए के पास 6 एप्पल्स हैं, बी के पास 2 एप्पल्स हैं, तो ए के पास कितने ज़्यादा एप्पल्स हैं? ए के पास 6 - 2 किया, 4 एप्पल्स ज़्यादा हैं। तो ए कितने एप्पल्स देगा बी को कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एप्पल्स हो जाए? तो मैंने कहा कि आधे एप्पल्स उसको दे देगा, जितना भी एक्स्ट्रा है उसके आधे एप्पल से देगा। तो 4/2 = 2 कर दिया, 2 एप्पल देगा वो बी को। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ज़्यादा है, तो 2/2 = 1, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा 1 में 1 करवाया। बास्केट 1 से मुझे जितनी फ्रीक्वेंसी कम करनी है उतनी बार मैं ऐड करवा दूंगा उस कोस्ट को एक्स्ट्रा 1 में। ऐसे ही हम एक्स्ट्रा 2 में भी करेंगे। ओवरऑल हम क्या करने वाले हैं? ओवरऑल हम ये करने वाले हैं कि एक्स्ट्रा 1 में हम एक्स्ट्रा एप्पल्स को डालेंगे जो कि बास्केट 1 में है, एक्स्ट्रा 2 में उन एप्पल्स को डालेंगे जो कि बास्केट 2 में है, और इन दोनों को आपस में स्वैप करवा देंगे। भाई 1 को इसमें भेजना है ना, लेकिन कितना भेजना है वो तो ये है 2/2, हाफ करने के बाद जितनी वैल्यू आई उतना भेजना है। इसलिए हमने यहाँ पे हाफ किया और फिर ऐड करवा दिया। तो एक्स्ट्रा 1 में हमने डाल दिया, एक्स्ट्रा 2 में डाल दिया, अब इनको हम स्वैप करवा लेंगे। तो अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? एक तो क्वेश्चन में गिवन है कि भाई जो मिनिमम है
वो मेरा स्मॉलर वैल्यू होगा, जिन दो वैल्यूज़ को हम स्वैप कर रहे हैं उन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू है वो मेरा मिनिमम, वही मेरा मिनिमम कॉस्ट होगा, सॉरी मिनिमम नहीं, जिन दो वैल्यूज़ को हम स्वैप कर रहे हैं उसमें से जो स्मॉलर वैल्यू होगा वही तो हमारा कॉस्ट होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक और तरीका है जिससे हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या? हमने बास्केट 1 पे ट्रैवर्स किया, बास्केट 2 पे ट्रैवर्स किया, और ओवरऑल जो मिनिमम वैल्यू था हमने उसको मिन में स्टोर करवा लिया, मिन कॉस्ट में स्टोर करवा लिया। तो बास्केट 1 और बास्केट 2 दोनों को मिलाकर अगर देखें हम सारी वैल्यूज़ पे गए तो हमें ओवरऑल मिनिमम क्या मिला? 1 मिला, तो मिन कॉस्ट में 1 स्टोर करवा लिया। अब सपोज़ कीजिए कि जो बास्केट 1 है, जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 1 और एक्स्ट्रा 2, एक्स्ट्रा 1 में मेरे को 7 है और 8 है, ठीक है, और एक्स्ट्रा 2 में मेरा 6 है और 10 है, ठीक है। अब मुझे 7 और 10 को स्वैप करना है, तो हम पहले क्या करेंगे? देखिए हम सोच रहे हैं कि एक स्मॉलर वैल्यू को और एक लार्जर वैल्यू को स्वैप करें। क्यों? अगर हम स्मॉलर वैल्यू को और लार्जर वैल्यू को स्वैप करेंगे तो स्मॉलर वैल्यू हमारा कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, और लार्जर वैल्यू तो हट जाएगा ना। फिर नेक्स्ट में वो लार्जर वैल्यू नहीं जाएगा, हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है ना हमें, तो एक स्मॉलर लेंगे और एक लार्जर लेंगे। नहीं समझा आप? रुकिए समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि जो हमारा एक्स्ट्रा 1 है उसमें मेरे वैल्यूज़ हैं, ये एक्स्ट्रा 2 वाले हैं, ये एक्स्ट्रा 1 है। एक्स्ट्रा 1 मतलब बास्केट 1 में जितने एक्स्ट्रा एप्पल्स हैं, एक्स्ट्रा 2 मतलब बास्केट 2 के जो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो अब हमें स्वैप करना है, तो हम क्या करेंगे? एक स्मॉलर वैल्यू को और एक लार्जर वैल्यू को स्वैप करेंगे ना। लार्जर वैल्यू को हम इसलिए स्वैप कर रहे हैं, स्मॉलर क्या है? 1 और 14, ठीक है। तो 1 और 14 को अगर हम स्वैप कर देंगे तो फिर 14 जो लार्जर वाला वैल्यू है वो फिर किसी स्मॉलर वाले को परेशान नहीं करेगा। मतलब कि अगर हम 1 और 14 को स्वैप करेंगे तो मिनिमम कॉस्ट क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अब 1 और 10 को कीजिए या फिर 1 और 14 को कीजिए स्वैप, कॉस्ट तो मेरा 1 ही आएगा। तो इसलिए हम लार्जर वैल्यू के साथ स्वैप कर रहे हैं ताकि हमारा कॉस्ट मिनिमम आए। अब फिर 7 और 10 को स्वैप करेंगे तो क्या आएगा कॉस्ट? 7 और 10 को स्वैप करेंगे तो मेरा कॉस्ट 7 आएगा। लेकिन अगर हम स्मॉलर वैल्यू को लेंगे, 4 को और 10 को लेंगे, तो एक स्मॉलर लिया और एक लार्जर लिया तो 4 कॉस्ट आएगा। इसलिए हम एक स्मॉलर वैल्यू लेंगे, एक लार्जर वैल्यू लेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा 1 जो है उसको असेंडिंग में और जो एक्स्ट्रा 2 है उसको डिसेंडिंग में, एक को असेंडिंग में और एक को डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देंगे और फिर हम स्वैपिंग करवाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा था कि मिनिमम तो आपको पता है कि भाई जिन दो एलिमेंट्स को हम स्वैप कर रहे हैं उसमें से जो मिनिमम होगा वही मेरा कॉस्ट होगा, ठीक है। अब हमें देखना है एक और तरीका है मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने का, वो ये है कि सपोज़ कीजिए कि मेरे पास एक्स्ट्रा 1 में मेरे पास 7 है और 8 है, ठीक है। एक्स्ट्रा 2 में मेरे पास 9 है और 10 है। इन एड्रेस को हटा दीजिए। मैंने बास्केट 1 और बास्केट 2 के एक्स्ट्रा स्टोर करवा लिए। अब बास्केट 1 और बास्केट 2 दोनों पे ट्रैवर्स किया तो मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू आई, ओके, बास्केट 1 में जो एक्स्ट्रा थे उनको मैंने एक्स्ट्रा 1 में स्टोर करवा लिया। बास्केट 2 में जिनकी फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा थी जिन एलिमेंट्स की उनको मैंने बास्केट एक्स्ट्रा 2 में स्टोर करवा लिया। बास्केट 2 में जिन एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी उनको मैंने एक्स्ट्रा 2 में स्टोर करवा लिया। अब मुझे स्वैप करना है 7 को और 9 को। तो अगर इनको स्वैप करेंगे तो मिनिमम कॉस्ट कितना आएगा? मिनिमम कॉस्ट मेरा 7 आएगा क्योंकि 7 स्मॉलर है। लेकिन मैं कहूँगा कि हम सबसे स्मॉलर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मान लीजिए मैंने बास्केट 1 और बास्केट 1 और बास्केट 2 दोनों पे ट्रैवर्स किया और मुझे मिनिमम वैल्यू 1 मिला कि भाई सबसे कम वाली वैल्यू जो है ना वो 1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं इस 1 के थ्रू इन दोनों को स्वैप करूँगा। मैंने कहा था कि एक स्मॉलर और एक लार्जर वैल्यू को स्वैप करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रैवर्स सॉर्ट कर लेते हैं, 10 और 9 हो जाएगा। अब मुझे 7 और 10 को स्वैप करना है तो मेरा कॉस्ट क्या आएगा? 7 आएगा अगर हम जनरली देखें तो। लेकिन हम 1 के थ्रू स्वैप करेंगे, मतलब कि सपोज़ कीजिए जो 1 है वो बास्केट 2 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? 7 और 1 को स्वैप करूँगा। तो जब मैं 7 और 1 को स्वैप करूँगा तो क्या होगा? 7 मेरा बास्केट 1 में था क्योंकि वो एक्स्ट्रा 1 में है, तो 7 जब मेरा बास्केट 1 में था तो वो बास्केट 2 में चला जाएगा। तो यहाँ हो गया बास्केट 2 में मेरा 7 आ गया, ठीक है। और जो बास्केट 2 है उसमें 1 है मेरा, तो वो मेरा बास्केट 1 में आ जाएगा। ये बास्केट 1 है, ये बास्केट 2 है, ठीक है। 1 और 7। अब मैंने कहा था कि 7 और 10 को स्वैप करना था ना, हाँ, तो मैंने 7 और 1 को स्वैप कर दिया। 7 को मैंने मिनिमम के साथ स्वैप कर दिया तो 1 मेरा
बास्केट 2 में था तो वो बास्केट 1 में आ गया, और जो 7 था वो मेरा बास्केट 1 में था तो मेरा बास्केट 2 में आ गया। अब मैं 10 को भी सेम ऐसे ही करूँगा। अब 1 किस में आ चुका है, 1 मेरा बास्केट 1 में आ चुका है, तो 10 को मैं 1 के साथ स्वैप करूँगा तो 10 मेरा बास्केट 1 में आ जाएगा, बास्केट 2 में था तो, और 1 मेरा बास्केट 1 में था तो दोबारा बास्केट 2 में आ जाएगा। तो कहने का मतलब 1 ओवरऑल बास्केट 2 में वापस आ गया और स्वैपिंग भी हो गई। देखिए 7 मेरा पहले बास्केट 1 में था, अब बास्केट 2 में है 7, और जो 10 है वो मेरा बास्केट 2 में था, अब वो मेरा बास्केट 1 में आ गया। ठीक है, तो इन दोनों में कॉस्ट कितनी लगी भाई, कॉस्ट तो हमेशा मिनिमम वाली लगेगी। तो जब हमने 7 को 1 के साथ स्वैप किया था तो कॉस्ट 1 ही थी, और जब 10 के साथ स्वैप किया तो +1, तो 1 + 1 टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 2 हुई। तो ये भी एक तरीका है हमारा स्वैपिंग का। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब मिनिमम वैल्यू के थ्रू स्वैपिंग करेंगे तो उसमें हमारा कॉस्ट आएगा वो 2 इंटू मिनिमम। ठीक है, मिन कॉस्ट 2 इंटू मिन कॉस्ट। ठीक है, तो हम मिनिमम वैल्यू लेंगे दोनों में से। अब हम इसका कोड देखते हैं एक बार कि कोड कैसे हुआ। कोड देखने के बाद आपको पूरे सोल्यूशन की अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी को स्टोर करवाने के लिए मैप को इनिशियलाइज़ किया, जिसका नाम हमने फ्रीक्वेंसी रखा है। यहाँ न्यू ट्री मैप क्यों लिखा है, क्योंकि हम चाहते हैं जो फ्रूट्स के कॉस्ट हैं वो की वाइज सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर हो। ठीक है, हम सबसे पहले बास्केट 1 पे ट्रैवर्स किया हमने फॉर लूप के थ्रू, तो हम यहाँ पे एक एक करके उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करवाते जाएंगे। अगर वो मैप में प्रेजेंट नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी मैप में अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर देंगे और +1 कर देंगे। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है फ्रीक्वेंसी मैप में, अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। सेम एज हम बास्केट 2 में ट्रैवर्स किया, अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें प्रेजेंट है तो हमने -1 किया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। -1 क्यों किया, हम कैंसिल कर रहे हैं, दो फ्रीक्वेंसीज को कैंसिल कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि ओवरऑल उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। नहीं समझे, बास्केट 1 में किसी फ्रूट की फ्रीक्वेंसी 3 है और बास्केट 2 में भी उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो हम इसको स्वैप क्यों करेंगे, करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों, क्योंकि दोनों में उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ऑलरेडी दोनों इक्वल है, इसलिए हम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं कि एक्स्ट्रा उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। अब बास्केट 1 में किसी फ्रूट की फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है, और सेम फ्रूट की फ्रीक्वेंसी बास्केट 2 में 5 है, मतलब कि बास्केट 2 में एक एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है तो इसको स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम सिर्फ एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा करने के लिए क्या निकालेंगे हम, 4 - 5, डिफरेंस आया हमारा 1, जो 4 - 5 करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब कि एक फ्रूट बास्केट 2 में एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हम ओवरऑल फ्रीक्वेंसी स्टोर करवा रहे हैं कि एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, इसलिए हमने -1 किया यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं कि हमने 2 लिस्ट बनाए, एक्स्ट्रा फ्रॉम 1 और एक्स्ट्रा फ्रॉम 2। एक्स्ट्रा फ्रॉम 1 स्टोर करेगा कि बास्केट 1 में कितने एक्स्ट्रा फ्रूट हैं बास्केट 2 के कंपेयर में। एक्स्ट्रा फ्रॉम 1 है वो ये स्टोर करेगा कि बास्केट 2 के कंपेयर में कितने फ्रूट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं। सेम एज एक्स्ट्रा फ्रॉम 2 जो है वो ये स्टोर करेगा कि बास्केट 1 के कंपेयर में कितने फ्रूट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं। तो एक्स्ट्रा कैसे फाइंड करेंगे, हमने मैप पे ट्रैवर्स किया, जो फ्रीक्वेंसी मैं बनाई थी उस पर हमने ट्रैवर्स किया, फ्रूट इक्वल टू एंट्री डॉट गेट की, यहाँ से हम फ्रूट्स का कॉस्ट ले लेंगे, और डिफरेंस जो है एंट्री डॉट गेट वैल्यू, हम डिफरेंस ही तो स्टोर करवा रहे हैं डायरेक्टली, इसलिए मैंने डिफरेंस नाम दिया है एंट्री डॉट गेट वैल्यू। हम ये चेक कर रहे हैं अगर वो इवन ना हो, मतलब कि इवन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस मॉड्यूलो 2 अगर इक्वल टू 0 है तो इवन है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है मतलब कि वो ऑड है। सो अगर वो ऑड है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, मैंने आपको बताया था ये बात। अब हम निकाल रहे हैं कि कितना एक्स्ट्रा है, इन टाइम्स इक्वल्स टू मैथ्स डॉट एस डिफरेंस बाई 2। फॉर एग्जाम्पल बास्केट 1 में जो मेरा फ्रूट है वो उसका डिफरेंस आया 4, मतलब कि 4 फ्रूट्स मेरे एक्स्ट्रा हैं। तो जब 4 फ्रूट्स एक्स्ट्रा हैं तो हम क्या करेंगे, अगर 2 हम बास्केट 2 में डाल दें, बास्केट 1 में मेरे 4 एक्स्ट्रा है, कोई ऐसा हुआ ना, मतलब कि जो बास्केट 1 है उसमें 4 4 4 4, ठीक है, और बास्केट 1 में मेरा 4 4, यहाँ पे 4 4 ऐसे आ गया। तो बास्केट 1 में जो फ्रूट है वो कितना एक्स्ट्रा है बास्केट 2 कंपेयर में, यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे 6 4 है, टोटल 4 4 एक्स्ट्रा। यहाँ पे जो 4 है वो 4 टाइम्स एक्स्ट्रा आ रहा है बास्केट 1 में बास्केट 2 के कंपेयर में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 2 4 अगर हम इसमें डाल दें तो दोनों में इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो हमने एक्स्ट्रा निकाला, पहले जो डिफरेंस है वो एक्स्ट्रा निकाला, और फिर हमने उसको हाफ कर दिया। क्यों, क्योंकि हम उसको अदर बास्केट में डाल सकें। ठीक है, अगर डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है
तो इसका मतलब ये है कि बास्केट 1 में फ्रूट्स एक्स्ट्रा हैं। सो हम क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा फ्रॉम 1 हमने लिस्ट बनाया है उसमें हम ऐड करवा देंगे फ्रूट को। कितने टाइम्स ऐड करवाएंगे? टाइम्स टाइम आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन टाइम्स ऐड करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हाफ ऐड करवा जाते हैं। जैसे 4 फ्रूट एक्स्ट्रा है तो हम 2 टाइम्स ही तो एक्स्ट्रा करवाएंगे, तो इसलिए हमने हाफ कर दिया यहाँ पे और उतनी टाइम्स हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया उस फ्रूट को। तो हमने फ्रूट्स के कॉस्ट को ऐड करवा दिया इस लिस्ट में। ये लिस्ट क्या स्टोर कर रहा है? जो कि बास्केट 1 में जितने फ्रूट्स एक्स्ट्रा हैं वो ये लिस्ट स्टोर कर रहा है। बास्केट 2 में जो एक्स्ट्रा फ्रूट है वो ये लिस्ट स्टोर कर रहा है। तो इस तरह हमने एक्स्ट्रा फ्रॉम 1 डॉट ऐड फ्रूट किया। अगर डिफरेंस इज लेस देन 0 है तो हम एक्स्ट्रा फ्रॉम 2 वाले लिस्ट में ऐड करवाएंगे। हमें पता क्या चलेगा कि डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है तो इस लिस्ट में ऐड करवाएंगे या इस लिस्ट में ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ना, हम क्या कर रहे हैं, जब बास्केट 1 आ रहा है तो हम +1 कर रहे हैं और बास्केट 2 में हम -1 कर रहे हैं। तो जब हम इन दोनों को डिफरेंस लेंगे, जब इसकी फ्रीक्वेंसी में से इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे तो अगर वो ग्रेटर देन 0 आया मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, बास्केट 1 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, मतलब बास्केट 1 में एक्स्ट्रा फ्रूट था। लेकिन इसमें से हमने इसमें माइनस किया और वैल्यू लेस देन 0 आया, मतलब कि ये वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, मतलब बास्केट 2 में एक्स्ट्रा फ्रूट थे। इसलिए मैंने कहा है कि अगर डिफरेंस लेस देन 0 है तो हम एक्स्ट्रा फ्रॉम 2 में ऐड करवा रहे हैं, क्योंकि वो बास्केट 2 में एक्स्ट्रा फ्रूट है हमारे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आगे का कोड क्या है। अब हम क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा फ्रॉम 1 का साइज चेक करेंगे। अगर वो इक्वल टू 0 है मतलब कि बास्केट 1 में हमारा एक भी फ्रूट एक्स्ट्रा नहीं है। जब बास्केट 1 में हमारा एक भी फ्रूट एक्स्ट्रा नहीं है तो कॉस्ट कितनी आएगी? 0 आएगी। हमें किसी को स्वैप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करने वाले हैं, एक को हम असेंडिंग ऑर्डर में और एक को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं एक स्मॉलर वैल्यू हो और एक लार्जर वैल्यू हो, ताकि हम दोनों को स्वैप करें तो स्मॉलर वाले हमारा जो है कॉस्ट आए। ठीक है, तो हमने एक को असेंडिंग में एक को डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया। और एक हम मिनिमम फाइंड करने के लिए कि मिनिमम कॉस्ट क्या है बास्केट 1 और बास्केट 2 दोनों में से, जो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए एक मिन फ्रूट हम वेरिएबल बना रहे हैं। तो इसको हमने इनिशियलाइज़ किया इन्फिनिटी से। मैंने आपको पहले बताया था जब हमको मिनिमम फाइंड करना होता है तो हम इन्फिनिटी से इनिशियलाइज़ करते हैं, इसलिए मिन फ्रूट इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। अब हमने बास्केट 1 पे ट्रैवर्स किया, बास्केट 2 पे ट्रैवर्स किया, हमने मिनिमम फाइंड किया, तो ओवरऑल जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें स्टोर हो जाएगी मिन फ्रूट में। ठीक है, हमने कॉस्ट को 0 एज्यूम कर लिया फॉर इंट आई इक्वल टू 0। अब हम दोनों पे ट्रैवर्स करेंगे, एक्स्ट्रा फ्रॉम 1 और एक्स्ट्रा फ्रॉम 2 पे। दोनों का साइज तो इक्वल ही होगा, तो इसलिए हमने लिखा है आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एक्स्ट्रा फ्रॉम 1 डॉट साइज आई प्लस प्लस। हमने ए को गेट किया, बी को गेट किया, एक को हमने असेंडिंग में और एक को हमने डिसेंडिंग में सॉर्ट कर रखा है। तो हमने एक्स्ट्रा फ्रॉम 1 में से वैल्यू लिए, एक्स्ट्रा फ्रॉम 2 में से वैल्यू लिया, एक एक करके। हम जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर, तो एक स्मॉलर वैल्यू आएगा और एक लार्जर वैल्यू आएगा और उन दोनों को स्वैप करना है। तो हम एक एक करके दोनों में से वैल्यू लेते गए और उनका जो कॉस्ट है वो हम ऐड करते गए। तो जो कॉस्ट का वो क्या होगा, मैथ डॉट मिनिमम हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो है मैथ डॉट मिनिमम ऑफ ए और बी। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो कॉस्ट होगा मेरा। और दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था 2 इंटू मिनिमम फ्रूट, जो मिनिमम फ्रूट हमने फाइंड किया है, कहाँ फाइंड किया है, ये रहा, 2 इंटू मिनिमम फ्रूट। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको ले लेंगे और कॉस्ट में ऐड कर देंगे और एंड में हम क्या करेंगे, कॉस्ट को रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सोल्यूशन समझ आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।